पहला बोल चल रहा है इसका। 14वीं गाथा शुद्ध नय का विषय बता रही है। हालांकि 14वीं गाथा समझने से भी पहले इसकी महिमा 15वीं गाथा में आई है। आई तो बाद में है, लेकिन पहले समझ लो तो बहुत आनंद आ रहा है। इसलिए थोड़ा 15वीं गाथा देखें अपन थोड़ा सा, क्योंकि उसके बिना 14वीं गाथा का महिमा नहीं समझ में आई है आपको। तो 15वीं गाथा देखो, पृष्ठ 41। अन्वद स्पृष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, द्रव्य और जुभाव जिन शासन सकल देखे हो। क्या गजब बात कहते हैं। देखो, वो द्रव्य और जुभाव जिन शासन सकल देखे अहो। सकल जिन शासन देखना है, पूरा जैन शासन किसको कहते हैं? बोल, थोड़ा विस्तार करें तो चारों नियोग देखने हैं। कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, चारों देखने हैं। 6 डाला देखनी है, समय सारजी देखना है, गौमठ सारजी देखना है, सारे ग्रंथ देखना है कि देखो ना, जिन शासन सकल देखो। कौन देखता है? द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत, भाव जिन शासन और द्रव्य जिन शासन। संपूर्ण जिनागम को, संपूर्ण दिव्य ध्वनि को कौन देख सकता है? कि जो अपने को अनवद स्पष्ट देखेगा। वो जो अपने को अनवद स्पष्ट देखेगा, अनन्य देखेगा, अविशेष देखेगा, असंयुक्त देखेगा, वह संपूर्ण जिन शासन देख लेगा, सारा विश्व देख लेगा, सारे भगवान को देख लेगा, सारे तीर्थंकरों को देख लेगा, सारे तीर्थंकरों की देश में दिव्य ध्वनि को देख लेगा। कितनी बढ़िया है। मैंने 14वीं गाथा की महिमा है। तुम्हें द्वादशांग की महिमा आती हो, द्वादशांग को जानना चाहते हो तो एक अपने को ऐसे देखो जैसे बता रहे हैं। मैंने अपने ऐसा नहीं लगे, ठीक है शुद्ध नहीं, ठीक है शुद्ध नहीं देख लिया, ठीक है वो 8 कर्म से रहित, अब समझ गया बस, ठीक है। अरे कैसी बातें कर रहे, 8 कर्म से रहित देखा मतलब मालूम क्या हुआ कि तुमने सकल जिन शासन देख लिया। हाँ, सारे नए चक्र को देख लिया, सारे प्रमाण निक्षेप को देख लिया। मैं अवध स्पष्ट हूँ, कर्मों को छूता ही नहीं हूँ, शरीर को छूता ही नहीं हूँ। ऐसे जो 5 बोल हैं, यदि जो वो उसको देख लेगा, ऐसे शुद्ध नय को अनुभव कर लेगा, वो सकल जिन शासन देख लेगा। इसका मतलब क्या निकला है? यदि इसको जान लो तो अन्य को जानने की जिज्ञासा मत रखना। एक इसको जान लिया हो तो अन्य को जानने की कमी अनुभव नहीं करना कि पंडित जी वैसे तो सब शास्त्र पढ़ ले, लेकिन वो ग्रंथ रह गया कि वो नहीं रहा। आप समझाए कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। जिसने इसे जाना उसने सब जान लिया। शुद्ध नय को जानने के बाद सब जान लिया। तुम्हें यदि ये लगे हमें 6 डाला याद नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो याद है। अनवद स्पष्ट ये तो याद है। जैसा समाधि मन कैसे होगा? हमें भगवती आराधना पढ़नी पड़ेगी। भगवती आराधना तो पढ़ नहीं पाए, समाधि मन करना है। ये तुम ये जानते हो, अनवद स्पष्ट जानते हो गई समाधि, जाओ हो गई भगवती आराधना। क्या गजब, मैंने इस कितनी गरिष्ठ होगी ये गाथा, ये समझ लो आप। ऐसा बहुत कम होता है कि आचार्य अपने द्वारा लिखी गई गाथा की महिमा करें, बहुत ही कम होता है। मैंने ग्रंथ लिखा है, अब मैं कहूं कि ये बहुत बढ़िया है और फिर ये कहूं कि ये ग्रंथ सकल जिन शासन है, लोगों को लगा जी अपने ग्रंथ की महिमा कर रहे हैं, अपने लेखनी की महिमा कर रहे हैं ना। इसलिए ऐसा कोई लिखने वाला नहीं मिलेगा ऐसा कि मैं जो एक बात कहता हूँ ये विश्व में नंबर 1 है और पूरे सर्वज्ञ भगवान ने कही है। ऐसा बहुत कम कहने वाले मिलेंगे। लेकिन यहाँ आचार्य देव को 14वीं गाथा लिखने के बाद कितना हर्ष हुआ होगा, कितना आनंद आया होगा कि जो 15वीं गाथा में लिखते हैं, सुनो, जो अपने को अनवद स्पष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त देख लेंगे, वे सकल जिन शासन को देख लेंगे। क्या देखना भैया, क्या देखना है? पहला बॉल को क्या था? अनवद अस्पृष्ट या अवध अस्पृष्ट। अनवद का हो मैंने नहीं बंधा होगा। पढ़ो जी क्या लिखे? द्रव्य कर्म और 9 कर्म। द्रव्य और ऑब्लिग है ना, ऑब्लिग द्रव्य और 9 कर्म सर्व पर द्रव्यों से सदा भिन्न। सर्व पर द्रव्यों से, 6 द्रव्यों से सदा भिन्न, 6 द्रव्यों से सदा भिन्न। ठीक है पंडित जी, धर्म आकाश काल से तो भिन्न है, लेकिन पुद्गल से भिन्न कहाँ है? और जो 8 कर्म वे भी पुद्गल के बने, ध्यान रखो। अब ये बिल्कुल ध्यान रखना, अब 10 प्रश्न में क्या आने वाला है? 8 कर्म में द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म ने 8 कर्म, 8 कर्म पुद्गल के बने हैं। और शरीर का क्या बना? पुद्गल का। कपड़ा का बना? पुद्गल का। तो ये 9 कर्म। तो 9 कर्म हो
ये 8 कर्म, द्रव्य कर्म, समस्त पुद्गल द्रव्य हैं। और धर्म धर्म आकाश काल से तो भिन्न ही हूं, उसमें तो कुछ कहना नहीं है। असली चर्चा इसकी आनी है, ज्यादा दूर मत जाओ, इसकी चर्चा आनी है। बुद्धदास जी ने भी क्या लिखा, जहां दे अपनी नहीं, कहा ना अपना, क्या जहां दे उनको निकट में रहती वही अपनी नहीं है, तो मकान वो तो बहुत दूर गया। इसलिए अभी हम जो चर्चा करेंगे वो द्रव्य कर्म और 9 कर्म के नाम पर इसके नजदीक आकर करेंगे। द्रव्य कर्म और 9 कर्म में शरीर आदि, धन आदि, ठीक है। तो क्यों ये छूता कि नहीं छूता फिर आत्मा को? छूने का अर्थ क्या कहा था कि आत्मा पुद्गल नहीं हो जाता और पुद्गल आत्मा नहीं हो जाता। इतनी बात कल हो गई नहीं नक्की, बराबर। तो आज इसका प्रैक्टिकल कर ले। अब वो कुछ कहने को तो बचा नहीं, हालांकि चाहो तो इसको एक बार और फिर पढ़ लो ताकि आपको ये समझ में आए। वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर, ये वस्तु स्वभाव आत्मा के नजदीक जाकर देखने पर ये देह से भिन्न है। ये कमल का फूल और इसके नीचे पत्ते, ये पत्ते पानी के संयोग से देखे जाए तो डूबे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास जाकर देखा जाए, स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए तो कमल के पत्ते पानी को छूते ही नहीं है। माने कमल का पत्ता ऐसे चिकना होता है, उसको पानी टिकता नहीं है, छूता नहीं है, सड़ाता नहीं है। पानी से पत्ते को कोई हानि होती नहीं, बराबर। ये तो दृष्टांत हो गया। ऐसे ही शरीर से आत्मा को लाभ नहीं होता और शरीर से आत्मा को हानि नहीं होती। समझ लो, समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन है, ये समझ लो। ध्यान सुनना, बहुत काम की बात। फिर से 8 कर्म से आत्मा को हानि होती है नहीं, शरीर से आत्मा को हानि होती है नहीं, लाभ होता है। अब टेंशन क्या रहा बताओ, अब टेंशन क्या रहा ये तो बताओ। पंडित जी ये कर्म तो छूते ही नहीं, तुम कर्म नहीं छूने का अर्थ क्या होता है? कर्म आत्मा को हानि नहीं पहुंचाते। प्रैक्टिकल नंबर 1। अब कोई भी कर्म का उदय तुम्हारे ज्ञान में आ जाए, उदय में आ जाए, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि कर्मों से आत्मा को हानि होती नहीं। कोई तकलीफ हुई? ठीक है। अब दूसरा प्रैक्टिकल लाभ, कि तुम बार बार ये कामना क्यों करते हो कि हमारे पुण्य का उदय आ जाए? क्यों? पुण्य का उदय छू लेगा आत्मा को? पुण्य के उदय से आत्मा का लाभ हो जाएगा? नहीं। फिर ऐसा क्यों कहते हो, हे भगवान मैं स्वर्ग में चला जाऊं? क्यों, कहाँ जाना है, स्वर्ग में कि नरक में है? ये तुम्हें लाभ की कामना क्यों होती है? वो तो छूता तक नहीं है। नहीं आई समझ में? एक दृष्टांत है, जैसा हमारे घर का सारा सामान चुरा लेगा। उनके घर का सामान गए जरूर थे उनके यहाँ, लेकिन हमने तो उनकी कील नहीं छुई। क्या कहते हैं, क्या बोलते लोग? हाँ, सीख। हमने तो उनकी सीख तक तो छुई नहीं। अब नहीं छुई का मतलब क्या निकला? जब नहीं छुई तो चुरा कैसे ले गए? पकड़ में आए दोस्तों। ऐसे ही तुमने पुद्गल द्रव्यों को छुआ ही तो नहीं है आज तक। वो कहा है तुमने? पंडित जी हमारे घर में टीवी टेलीविजन मरे आनंद मूर्ख। पहले सिद्ध करो, बद स्पष्ट हो कि अनबद्ध स्पष्ट हो। छू सकते हो टेलीविजन को? छू सकते हो? हैं? पंडित जी आज तो बहुत पुण्य का उदय था, टेलीविजन पे इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयां दिखाई गई, कभी देखिए नहीं। ये बढ़िया हींग लगे ना फिट करी है, हर लगे ना फिट करी, ऐसी मिठाइयां हमने कभी देखी नहीं। आज तो गजब हो गया टेलीविजन के दर्पण पे। अच्छा, फिर क्यों छुआ था? कहे नहीं होगा क्या तुमने? ऐसा पुण्य का उदय चाहिए? ऐसा पुण्य का उदय चाहिए? भगवान, ये भगवान आज तो टेलीविजन पर बढ़िया बढ़िया मिठाइयां आए, चाहते? नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? ये छू तक तो सकते नहीं है। टेलीविजन के पदार्थों को, दिखाए जाने वाले पदार्थों को छू तो सकते नहीं, भोगने की क्या बात रहे? जैसे टेलीविजन के पदार्थ अस्पष्ट हैं तुम्हारे द्वारा, ऐसे 5 इंद्रिय के भोग या तो स्वर्गाधिक के भोग अस्पष्ट हैं। बोलो क्या चाहिए? पंडित जी नरक नहीं जाए, स्वर्ग चले जाए। स्वर्ग कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग में भोगोगे क्या? आत्मा जैसा का तैसा रहेगा, छुएगा ही नहीं तो भोगेगा क्या? एक बहुत मार्मिक है एक बात। पंडित जी हमारी शादी हो जाए, बढ़िया पत्नी हो जाए, बस मजा आया, फिर तो जिंदगी सफल हो गई। बुरा को आवाज अस्पष्ट है, पत्नी को छू तो नहीं पाओगे, भोगने की तो बात कहाँ रही? और तुम क्या कहें, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों खबर नहीं भी कहती शादी हो गई, आनंद हो गया। छू हो गई। पहले वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर तो देखो, क्या कहते हैं? पहले तो छू हो गए, पहले वस्तु स्वभाव नजदीक चल के तो बताओ।
एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसलिए लिखा है सकल जिन शासन देखे। तुम पहले हमें ये बता दो कि तुम मिठाइयों को छू लोगे क्या? नहीं छू पाओगे तो भोग नहीं पाओगे, तो फिर भोगने की लालसा लोग कैसे करते हो? ये ब्रह्मचर्य हो गया। इसे अवध स्पष्ट देखे तो ब्रह्मचर्य हो जाए। सारा जिन शासन देख लिया अपन ने, अवध स्पष्ट देख लो। सही बात बताऊं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं छूता, शरीर को भी नहीं छूता। अरे जे ऊपर वाली उंगली अंगूठे को नहीं छू रही, देखो वस्तु के नजदीक जाके तो देखो छूता कहाँ है। अरे उस रूप नहीं होता, उससे लाभ हानि नहीं होती, उसका कर्ता भोगता नहीं है, नहीं छूता ना। पास जाके तो देखो, दूर से लग रहा था छूता है। सुनो सुनो सुनो, शक्कर और नमक पानी में घोल दिए, फिर शक्कर और नमक और पानी एक रस होगा। समझ लो, एक रस माने एक भी कण उठाया जाए पानी का तो एक भी बूंद पर दोनों का स्वाद आएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि शक्कर ने नमक को छुआ कि नहीं छुआ? बताओ, शक्कर नमक को प्रभावित कहाँ कर पा रही है? नमक शक्कर को प्रभावित कहाँ कर पा रही है? कहाँ हो रहा है बताओ? शक्कर ही रही, नमक ही रहा, पानी रहा। इसका मतलब हुआ शक्कर ने नमक को छुआ ही नहीं। और ये भी विपरीत ही है, ये अपनी अपनी सत्ता में विलसने वाले पदार्थ हैं। विपरीत मतलब अपनी सत्ता को विलसने वाला। शक्कर का एक कण दूसरे कण को नहीं छूता ही नहीं। यही गजब, ये समझ में आ जाए तो आनंद ही आनंद है। इसमें ब्रह्मचर्य हो जाएगा। लोक पसाय का भाव हो गया, लोक पसाय का भाव। स्वर्ग मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बच्चा पैसा मिल जाए, करोड़ रुपये हो जाए, पंडित जी मजा आ जाए। करोड़ रुपये छू लोगे? छुओगे ही नहीं। बताओ छू लो तो बता क्यों? एक काम करो भानु, हम तुम्हें 10 खरब रुपए देने तैयार हैं, बशर्ते छूना मत। बोलो, हम तुम्हारा निमंत्रण कर रहे कल के दिन। कल आप सबका निमंत्रण है हमारे यहाँ। बढ़िया बढ़िया मिठाइयां विश्व की नंबर 1 सब, लेकिन खाना नहीं देंगे। तो एक ही बात है, खाना भोगने एक ही बात है, तो खाए नहीं देंगे, बस देख सकते हो। तो आओगे नहीं आओगे? देखने आ जाना, क्या दिक्कत है? विश्व की सारी मिठाइयां देखने का भाव उसी समय मर जाता है जब हमें मालूम पड़ जाता है कि हम छू नहीं सकते, भोग नहीं सकते। शुगर की बीमारी हो और दिवाली के दिन खूब मिठाइयां बनाई गई हो, अटपेरा घी की खूब, कितना पुण्य का बताया आपका? क्या बात है, आपके घर में बन रही हैं, आपके रसोई घर में। परहेज है तो भोग नहीं सकते, तो पुण्य का बताया कहाँ है? समझ लेना अच्छी तरह से। इसीलिए स्वर्ग का वैभव मिलना आत्मा के लिए पुण्य का उदय नहीं है। तुम नजदीक जाकर के तो देखो, वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर, बहुत सुंदर शब्द है, वस्तु स्वभाव के समीप जाकर देखो। दिन रात जिसकी कामना चल रही है अभिप्राय में लड्डू फूट रहे हैं। हम तो मंदिर आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या तो समझ लो पक्के स्वर्ग तो जाना ही है, बिल्कुल पक्के में। हमें तो ये बताना है, स्वर्ग में चले जाओगे तो तुम्हें जब लड्डू फूटने लगे, हम स्वर्ग जाएंगे, मरोगे तो स्वर्ग में क्या भोग लोगे? चले जाओगे, बात तो पक्की, चले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बेल चला जाए, सांप चला जाए, मेंढक चला जाए, तुम नहीं जा सकते। तुम तो जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें ये बता दो, लड्डू क्या फूट रहे? वहां भी तुम जाकर मात्र देखोगे, ज्यादा दृष्टा रहोगे, भोग नहीं लोगे उन्हें। ये बहुत शांति से विचार करना है। इसमें लोक कसाय का अभाव हुआ। पंडित जी, अनबद्ध स्पष्ट को जानने से क्रोध कसाय का भी अभाव हो सकता है क्या मान हो सकता है? हो क्या सकता है? होगा ही। सकल जिन शासन देख रहे हैं, ध्यान रखना। बोलो तो फिर क्रोध का अभाव कैसे हो सकता है? कि जब मैं छूता ही नहीं हूं तो नरक को छू लोगे क्यों? अब लगाओ, नरक की पीड़ा छू लोगे, त्रियंज गति की पीड़ा छू लोगे। अब भय का आएगा, अब क्रोध का आएगा, अब डर का आएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोग, क्या दिक्कत है? हिरण्य का जीव नरक में चला गया, क्या तकलीफ है? वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर देखो। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना प्रवचन, नहीं तो तुम उल्टी कह दो ये बात। ये भाई वे कह रहे थे नरक चले आओ, मजा में रहोगे। ये नहीं कह रहे, वस्तु स्वभाव के नजदीक रहने वालों को तकलीफ नहीं है। क्या गेहूं चक्की में चला जाए तो पिस जाएगा? अरे ऐसे कैसे पिस जाएगा? कीली के पास आएगा, वो नहीं पिसेगा। गेहूं आटे में उसने चला गया चक्की में, तो पिसेगा ही नहीं पिसेगा। चक्की में जाकर के भी नहीं पिसेगा यदि कीली के पास रहे। ऐसे ही नरक गति में जाकर के भी जीव दुखी नहीं होगा यदि वो गाय की दृष्टि रखेगा। तो आत्मा के नजदीक, वस्तु स्वभाव के नजदीक, आत्म स्वभाव के नजदीक रहने वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लोभ कसाय नहीं रही, क्रोध कसाय नहीं रही। क्रोध, अब यही तो क्रोध है, मैं नरक में नहीं जा सकता, ये क्रोध है। मैं नहीं जाऊंगा, ये क्रोध है। तुम्हारे पिताजी बुला रहे, अरे मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब तुम क्रोध है। पिताजी के पास क्यों नहीं जा सकते?
क्रोध है? जियो, तुम्हारी पत्नी याद कर रही, जाओ जरा घर, मिलते ही नहीं, बातें नहीं करते, क्या नाराजगी है? अरे मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये क्रोध होगी। अरे 3 लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं जा सकता? और कहां नहीं गए? क्यों? 3 लोक में सर्वत्र गया हूं और जा सकता हूं। क्यों सर्वत्र गया हूं तो भी मेरा कुछ हानि लाभ नहीं हुआ, और जा सकता हूं क्योंकि मेरी हानि लाभ होने वाली नहीं है। इससे सिद्ध हो गया आत्मा ने अनादिकाल से 4 गति को नहीं भोगा। भोगा क्यों नहीं? बस स्वभाव के नजदीक जाकर देखना, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। नहीं तुम संयोग से देखते रहो तो संयोग से तो जीव दुखी है, संयोग से दुखी है, संयोग की दृष्टि से दुखी है। संयोग में दुखी दिखाई देता है और संयोग की दृष्टि से दुखी दिखाई देता है। ये बाकी सही कर लेना, क्या कहा? संयोग में दुखी दिखाई देता है और संयोग की दृष्टि करने से दुखी होता है। यही भाव है। संयोग की दृष्टि करे तो भाव, पैर में जरा सा कांटा छुप जाए, कट जाए, जरा सा कट जाए ब्लेड से पैर में, तो क्या होता है कि कटे हुए को देखते हैं सो दुखी होते हैं, कटे हुए का लक्ष्य करते हैं सो दुखी होते हैं। अब जब काम में बिजी हो जाते हैं तो खबर ही नहीं पड़ती। तो पैर कट भी गया था, सड़क पर चलते चलते पैर कब कट के पता ही नहीं लगा, काम में बिजी होने पर। तो अब ये बताओ कि पैर की ओर नजर ना की जाए, पैर की ओर ना देखा जाए, तो फिर सुखी है कि नहीं? वो सुखी है। ऐसे ही पर्याय की ओर ना देखा जाए, विकार की ओर ना देखा जाए, शरीर की ओर ना देखा जाए, 8 कर्मों की ओर लक्ष्य ना किया जाए तो तुम नहीं ऐसे नहीं। क्यों भानु, अभी मजे में हो कि दुखी हो? मजे में हो। अब लेकिन ऐसा कोई मौका मिल जाए, 4 लोग बैठ जाएं और अपने अपने बैड लक का वर्णन करें। एक दिन उन्होंने हमें ठग लिया था, एक दिन उन्होंने हमें ऐसा कर दिया था, एक दिन भैया नुकसान हो गया था, और एक दिन उन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया था, उन्होंने गाली दे दी थी। तो इतने डिप्रेस होते चले जाओगे, अभी रोते रहो, याद करो और रोते रहो। नहीं क्या? जब एक बार पिताजी ने ऐसी कोई थी, जब पिताजी का मैंने क्या कहना चाहिए, डार्क पक्ष, अंधेरा वाला पक्ष देखो तो आपको पिताजी की बुरी बुरी लगती चली जाएगी। और जब अच्छा देखते हैं तब एक काम करो ना, बुरा क्यों देखते हो? रोना है क्या? 8 कर्म का पक्ष क्यों देखते हो? क्या देखो ना, 8 कर्म को छूता ही नहीं हूं। ओहो, समझ में आया कुछ? कल जाते जाते कही थी बात। अब जब 8 कर्म की बात आए तो मैं दुख लगे, ये भगवान पाप का उदय है, अरे मैं छूता ही नहीं। बेटा नरक में चले जाओगे, अरे मैं छूता ही नहीं, मजे में रहो। श्रेणी को भगवान ने कहा, महावीर भगवान ने वाणी में आया, तुम नरक में जाने वाले हो। तो श्रेणी रोने लगा होगा। क्यों? इतने जनों के बीच में इंसल्ट हो गई, 12 सभाओं में हमारी 12 सभाओं में इंसल्ट हो गई। और इतना ही नहीं, ये बताते नहीं तो पुराण में नहीं लिखाती। तो 84,000 वर्ष तक कोई मालूम तो नहीं पड़ती कि हम नरक में गए। और जो अच्छा पहलू था, अच्छा प्रकाशक, क्या कहना चाहिए, अच्छा उजला पहलू, जब मोक्ष जाती तो सब मालूम पड़ जाती, तो हमें अच्छी रहती। तो गंदा पहलू मालूम तो नहीं पड़ता कि सुनो, जो बेअकल होंगे बे दुखी होंगे। हम तो अभी प्रसन्न है, काय के बारे में प्रसन्न है? बोलो भैया, अनवरत स्पष्ट हूं, मैं नरक को छूता कहां हूं? अब एक काम करो, अब समझ में आ गई सबको। अब एक कल्पना कर लो कि आपको नरक में जाना है अगले भाव में, मानो नरक में जाओगे बेटा तुम। अब बताओ कैसा लग रहा है? पंडित जी ऐसी मत कहो, बदुआएं मत दो। क्यों? तुम्हें बदुआ दिखने लगी? तुम्हें अब अनवरत स्पष्ट नहीं दिखाई दिया? सोना गटर में गिर गया, निश्चिंत काय के बल पर हो? इस सोना का कुछ नहीं बिगड़ना। गटर में गिर गया कोई बात नहीं, अग्नि में गिर गया कोई बात नहीं, पानी में गिर गया कोई बात नहीं। क्यों? काय के बल पर घबराहट नहीं हो रही? बोलो, यही नहीं, अनवरत स्पष्ट है। हमारे सोने का क्या बिगड़ेगा? पानी में गिर गया तो क्या बिगड़ेगा? जैसे सोना पानी में चला जाए, अग्नि में चला जाए, हमें कुछ घबराहट नहीं होती, ऐसे मैं नरक में चला जाऊं तो घबराहट नहीं होती। क्यों नहीं होती घबराहट? क्यों? क्योंकि मैं नरक को छूता ही नहीं हूं। ठीक है, जब बात अनवरत स्पष्ट हूं, छूता ही नहीं। बहुत मार्मिक है। इसके तो जितना प्रैक्टिकल करो उतना लोभ का भाव हो गया, क्रोध का भाव हो गया, मान कसाय का भाव, मान कसाय का भाव। कैसे हो सकता है मान कसाय का भाव? कैसे हो सकता है? करके बताओ प्रैक्टिकल है। ऐसे तो इसको जिसको भोगता ही नहीं है तो उसका मान क्या करे? तो ऐसी बात हो गई कि तुम्हारा ही उपास हमारा ही उपास, मेरे सामने 1 रसगुल्ला रखे, तुम्हारे सामने 1000 रखे। उपास तुम्हारा भी हो मेरा भी, खाना दोनों को नहीं है। क्या? डायबिटीज के 2 बीमार, दोनों को ही नहीं खाना रसगुल्ला, लेकिन एक के सामने 1 रखा, एक के सामने 1000 रखे। बोलो मानो कितना मान कसाई होगी उसे? अरे देख मुझे बता देगा, देख कितना पुण्य बांधा था मैंने, देख 1000 रसगुल्ला है मेरे सामने। और उसने तो नहीं देखा अपनी क्या,
अपने अपने क्या हालचाल है। ऐसे मान कसाय का अभाव हो जाएगा। अरे रे इस धन वैभव का, शरीर का, स्त्री पुत्र आदि का मैं क्या मान कसाय करूं जिसे मैं भोगता ही नहीं, छूता ही नहीं। करो मान कसाय। नहीं तो मान कर दूर करने का उपाय ये है, यदि आप अनबद्ध स्पर्श का विचार नहीं करोगे तो मान कसाय का अभाव नहीं होगा, नहीं होगा। आप ऊपर से चर्चा करते रहे ना, अंदर अंदर मान कसाय बैठ जाएगी। तुम क्या समझते हो मैं भी पैसे वाला हूं। मैंने आप देखो पूरी तरह समझ लेना इसके बाद। अपन ने इतनी देर में अशुभ की चर्चा कर ली, क्रोध मान माया। मायाचारी क्यों करें? बोलो व्यापार धंधे मायाचारी क्यों करोगे अब तुम? जिस धन को कमा करके मैं भोग नहीं पाऊं, जिस टेलीविजन को खरीद करके मैं भोग नहीं सकूं, जिन भोजन पदार्थों को, घी आदि को मैं भोग नहीं सकूं, तो उसके लिए मायाचारी क्यों करें? मायाचारी क्यों करें? एक के दो क्यों करें? झूठ साँच क्यों बोले? मिलावट क्यों करें? बोलो हमें तो ऐसा लगता है सच में आपने महाभाग से ये अनबद्ध स्पर्श की चर्चा मिली है। अरे पूरा जिना का माना है, मैंने पहले ही कहा था आपको, पूरा जिना का माना है इसमें। आप कहो तो पूरा सिद्ध कर सकते हैं जिना का। बोलो अभी 4 कसाय का अभाव हुआ तो भगवान बन जाएगा बस। 4 कसाय का अभाव हुआ ना अनबद्ध स्पर्श देखते हुए, भगवान बन जाएगा। 14 गुण स्थान हो जाएंगे, पक्की बात है। ब्रह्मचर्य हो जाएगा, देख लो। और बोलो क्या क्या सिद्ध करना है इसमें? बहुत जोरदार है। आहा, सारे पापाचारी से भूलकर हो रहे हैं। आदमी को लगता है मैं भोग रहा हूं, लेकिन भोगता कहां है? वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर स्पष्ट है, परद्रव्यों से भिन्न है। पैसा की बात आ गई, स्त्री की बात आ गई, मकान की बात आ गई, और बची क्या तुम्हारे घर में? हमें तो कई बार ऐसा लगता है वास्तव में अनबद्ध स्पर्श की चर्चा मिली अपने को, तो इसकी मतलब घर की दाल की कीमत नहीं आती ना, ऐसी बात है। बोलो नाम किसी का लें कि ना लें, माने इतने आसामी हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अपने माधवराव सिंधिया हो, अर्जुन सिंह हो, घर के राजा हैं, खरबों रुपया की संपत्ति, प्रॉपर्टी, कोई कमी नहीं। अच्छा क्या मिल रहा है इन्हें? भोग मिल रहा है, भोग। क्या भाई भोग पा रहे? नहीं भोग पा रहे। नहीं ईमानदारी की बात है, अब लगा किसी का भी लगा है, मतलब क्या भोग क्या पा रहे हैं बताओ? चुनाव प्रचार के टाइम हाथ पे पुड़ी रख ले, आलू की सब्जी रख ले, और बोनट पे बैठ के कार की। ये तो दृष्टांत दिए, ये अशुभ भाव के दृष्टांत दिए। मैंने शुभ भाव को भी कहना है, अभी शुभ की भी बात कहनी थी, अशुभ की पहले कह ली मैंने। हे भाई तुझे जब भी 5 इंद्रिय के किसी विषय भोग की याद आए तो अबद्ध स्पष्टता याद कर। जब तुम्हें पुद्गल द्रव्य की याद आए, पैसा हो जाए तो, सोना चांदी हो जाए तो, हीरा माणिक हो जाए तो, व्यापार धंधा हो जाए तो, स्त्री पुत्रादि हो जाए तो, शरीर बढ़िया हो जाए, क्या शरीर जोरदार हो जाए, साता का उदय हजार भगवान बस चैन। साता का उदय क्या करेगा? गजब है। अब समाधि मंड निकालो इसी में से। असाता का उदय हो तो भी पुद्गल में है, मेरे में नहीं। और साता का उदय आ जाए ऐसी कामना नहीं रही तो समाधि हो गई। साता का उदय आ जाएगा तो भी मेरा क्या भला होगा? एक काम करो, शरीर का कितना टेंशन करेंगे शरीर ठीक हो जाए, शरीर की असाता की कितनी याद करें, चिंता करें, टेंशन करें, क्यों भैया? मालूम ऐसे कोई डॉक्टर का नाम बताओ पूरे विश्व में जो बीमार नहीं हुआ हो। हमारी नहीं कह रहे, उन डॉक्टर की कह रहे कि जो टॉप लेवल का सबसे बढ़िया डॉक्टर है और बहुत शरीर की केयर करता है, व्यायाम करता है, सब कुछ करता है और बीमार नहीं हुआ, मरा नहीं। पता ही वही जरा एक को। अब ये बताओ, तो फिर अब ये बताओ कि तुम जिस शरीर का असाता तुम्हारे चिंतन से नहीं जाने वाला, और हम उपाय बता रहे हैं आपको एक बहुत जोरदार, हम इतना बढ़िया उपाय बता रहे हैं कि अनंत काल शरीर ही नहीं मिलेगा। अवध स्पष्ट देखो, अवध स्पष्ट देखो, अनंत काल शरीर ही नहीं मिलेगा। सादा सादा ही कौन बात रही। लेकिन जो साता को चाहेंगे उन्हें साता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर 100% गारंटीड, 100% गारंटीड। जो साता चाहेंगे उन्हें साता जरूर मिलेगी। जो शरीर के टेंशन में रहेंगे, शरीर को ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चाहे भले पूजा पाठ छूट जाए, हमें तो व्यायाम करना है। पूजा पाठ स्वाध्याय संयम छोड़ के क्या छोड़ा? केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अब इसका उल्टा करो जाए, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि छोड़कर तुमने मोक्ष को छोड़कर 4 गति को गले लगा लिया। हमारा शरीर ठीक रहना चाहिए, भले नरक जाना पड़े, हमारा शरीर ठीक, हमारे पैसा, स्त्री पुत्र आदि, धन, व्यापार धंधा ये ठीक रहे, भले ही नरक चले जाए। अब तो फिर अब क्या कहना, 4 गति को गले लगा लिया। ये अबद्ध स्पष्ट में इतनी चर्चा हो गई, बहुत जल्दी जल्दी कर दी हमने। तो आपके पूरे जीवन में जो घट रही हो तो इसे खूब घटाना, तो आपका जीवन में हित होगा, और नहीं तो हित नहीं होगा। एक तरफ की चर्चा हो गई, अब सुख की आ जाए। क्या सुख की आ जाए? पंडित जी धर्म करने हो तो शरीर तो साथ नहीं पड़ेगा। क्या बिना देह के तपस्या हो सकती है? काया राखे धर्म, काया स्वस्थ रहेगी जब ही तो हम धर्म कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, पाठ कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे।
क्या काया अच्छी होगी जब तो तपस्या व्रत उपवास कर पाएंगे। दूर से देखने पर तो ये बात सच्ची है, जरा बस सुहाग नजदीक आकर बोलो। बताऊं एक बार बता दो, काया अच्छी रहेगी सो धर्म होगा, इससे बड़ी भगवान की अपूजा कोई दूसरी नहीं। अपूजा माने निंदा, थोड़ी निंदा कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपूजा कह दिया। समझ में आया कुछ? 3 लोक के नाथ की इससे बड़ी निंदा और क्या होगी कि तुम ये सोचते हो तुम्हें मिथ्या मान्यता है। मिथ्यात क्या है? मिथ्या मैंने अपूजा, उल्टी मानता मैंने अपूजा है क्या? ये 3 लोक के नाथ की पूजा करते हुए भी तुम्हारा दिमाग ये है कि शरीर ठीक रहा तो व्रत उपवास करके मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, धर्म कर लूंगा, कर्म काट लूंगा। अब सोच लेना, नहीं करते हो तो बहुत बड़ी सम्यक दृष्टि हो जाओगे, फिर तो बात ही क्या बची। लेकिन ये बिल्कुल मान्यता में रहती है, पंडित जी ठीक रहे शरीर तो धर्म, कान ठीक काय रखन चाह, प्रवचन सुनेंगे तभी तो धर्म हुई है, प्रवचन न सुने तो धर्म कैसे हुई है? हम क्या कह रहे हैं इसको मालूम? बहुत कड़क शब्द, लेकिन हमने पहले अशुभ को खूब पीट लिया ना, और कितनी देर पीटे बोलो भाई, आध पौन घंटा पीट दिया, और अशुभ भाव कितनी पिटाई करी बताओ। वही तो वो भी सही नहीं जाए, शादी करने जा रहा हो एक लड़का हो से कहते बेटा मरवे जा रहा है, मुझे क्या अपशगुन कर रहे थे? अपशगुन कर रहा है, सगुन वो मान रहा अपशगुन। क्या करे वो तो जेल कभी जाना नहीं है, और तुम कह रहे हो कि जेल में यदि रोटी मिले तो आनंद आ जाए। समझ आएगा? हम कह रहे तुम्हें जेल में कभी जाना नहीं है, तुम्हें ये लगता है कि जेल में यदि एयर कंडीशन लग जाए तो फिर मजा आ जाए। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब तुम अपने पिताजी की निंदा कर रहे हो। पिताजी कह रहे बेटा जेल नहीं जाना अपने को, अपन साहूकार हैं, जेल है अपने को नहीं जाना। और लड़का कह रहा पिताजी अब तो बहुत मजे हैं जेल में, वहां तो अब टेलीविजन भी लग गया है, पिताजी अब तो बहुत मजे हैं। क्या मतलब निकला इसका? 3 लोग के नाथ कहते हैं दे तेरे लिए कलंक है। क्या कह रहे हैं? दे तेरे लिए कलंक है, 5 इंद्रिय तेरे लिए कलंक है। तुम तो अतीन्द्रिय भगवान थे, कहां इंद्रियों के चक्कर में पड़ गए? और अपन क्या बोले? भगवान को क्या जवाब दिया अपन ने? भगवान को क्या जवाब दिया कि प्रभु अब तो आजकल बहुत मजे हैं, कान से खूब जिनवाणी सुन रहे हैं हम। कान से जिनवाणी सुनना अच्छी बात है, तो बुरी बात है ये नहीं कह रहा हूं मैं तो आपसे पूछता हूं अच्छी बात है। सनवे की राह चलना अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले से ठीक हो जाओ, एक बार सुन के ठीक हो जाओ, रोज रोज सुनना अच्छी बात है। सच्ची बात बता रहे क्या? ये तो अपना कलंक है वास्तव में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी कथा सुनने लायक है। बी कथा सुनने वाला तो घोर पापी है, हुंडती अपार घोर संसारम, और खूब संसार में खूब रुलेगा अच्छी तरह से। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो, मंदिर में बैठ के वो तो पहले ही आधा घंटा पीट आए हुआ है, पहले पौन घंटा, इसलिए अब उसे याद नहीं करना। उसको तो उसकी इतनी पिटाई कर दी, और इससे ज्यादा और क्या करें बता। अब सब की पिटाई है। सब भाव प्रभु तू ये मत सोच कि कान, अभी तो समाज में बहुत चल गया अपना। तुम तो ये भावना भाव कि प्रभु कान ठीक रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कान ठीक नहीं रहे तो अब सुनने की भावना नहीं रहे, जिब्बा ठीक नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक रहे नहीं रहे तो इसे ठीक रखने की कामना नहीं होए। देखो भेद विज्ञान ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय। एक गाथा के बिना आपका काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये गाथा तो बिल्कुल स्वर्ण छोड़ रत्नों से भी लिखी जाए ना तो कम। इसीलिए मैंने 15वीं गाथा सुनाई, सकल जिन शासन देखे अहो। जो अपने को इस तरह देखेंगे वे सकल जिन शासन देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है? शरीर बढ़िया रहे तो फिर तपस्या हो जाएगी, नग्न दिगंबर रह लेंगे, फला कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रहती नहीं बुद्धि। ये बात ठीक नहीं है। हाँ, लोक व्यवहार में ठीक है हो, सड़क पे तो ठीक है हो, ध्यान रखना सड़क पे तो ठीक है, दूर से देखा जाए तो ठीक है, बात सही है, उसमें क्या बात है। जिनका संज्ञान अच्छा होगा वे तपस्या करते देखे जाएंगे, ठंड सहते देखे जाएंगे। अब जिनमें ताकत ही नहीं हो तो वे कैसे देखे जाएंगे? बात तो हमारी सच्ची है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कहां से? लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से जाकर देखो, अंदर से जाकर, तब फिर क्या चाहिए? अरे आत्म कल्याण के लिए शरीर की जरूरत ही नहीं है। साताकी की असाताकी बराबर समझ में है ना? तो इतनी चर्चा अभी अपन ने इसकी ली है, अभी इसमें बहुत माल है, इसकी चर्चा और करेंगे। आज की चर्चा जितनी हो गई ना वो बहुत गरिष्ठ है, भले वो स्थूल लगती हो अब आप लोगों को, लेकिन बहुत मार्मिक है। यदि आपसे धन की तृष्णा नहीं छोड़ी जाती हो, स्त्री पुत्र आदि का लोभ नहीं छोड़ा जाता हो, तो आपको पहला और अंतिम साधन, फर्स्ट एंड लास्ट साधन यही है कि अबद्ध स्पष्ट का याद करो। आप हम बहुत ही पीछे पड़ जाएंगे, भैया एक काम करो, तम्बाकू लिया, अच्छा अब चैन नहीं पड़ी, तम्बाकू लिया तो पंडित तुम खाओगे? नहीं खाएंगे तो नहीं। तो फिर तुम ये स्मरण करो ना कि तम्बाकू लाओ की बजाय खाएंगे ही नहीं। अब लाओ तो ठीक है, नहीं लाओ तो ठीक है, खाएंगे ही नहीं ना, ये याद करो ना।
कि नहीं मैं खाऊंगा तो नहीं, लेकिन लाओ जरूर आप, लाओ 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 लाओ। अरे लाओ लाओ क्या करते हो? ये याद करो कि खाता ही नहीं हूं, तंबाकू खाता ही नहीं हूं। बोलो ऐसे ही अवध स्पष्ट का याद करो कि मैं भोगों को स्पर्श करता नहीं हूं, मैं कर्मों को स्पर्श करता नहीं, मेरे साता की जरूरत नहीं, असाता की तकलीफ नहीं, चार गति की पीड़ा नहीं। एक बात तो सुख होगी। अब आत्मा शरीर का लगाओ तो शरीर के आचरण से धर्म कब हो जाएगा? इसलिए मिथ्या दृष्टि भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं कहा गया। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं, पूजा कर ही नहीं पाता वो। क्यों? वो तो उल्टी उल्टी मान्यता लिए बैठे ना, उल्टी उल्टी मान्यता लिए बैठा, तो वो पूजा करेगा कैसे बताओ? वो तो ऐसे भगवान की पूजा करते करते भी क्या लग रहा है, अंदर अंदर मिठास काहे की आ रही, पुण्य की, पैसा की, जो भी हो सकता, ये लग रहा है ये भगवान आपकी पूजा करूंगा, बस यही धर्म है। ये जो वाणी से पूजा हो रही है पुद्गल के द्वारा, पुद्गल की किताब, पुद्गल की वाणी, पुद्गल की आंख और पुद्गल की द्रव्य सामग्री, और पुद्गल में चढ़ गई, पुद्गल नहीं चढ़ाई, और धर्म कहां हो गया वहां ना? धर्म जियोगे, मेरा धर्म हो गया। देखो मैंने आज मैंने पूजा करी, धर्म हुआ, पूजा करा धर्म गया। 50 साल हो गए पूजा करत करत जय कुमार जी, कितना धर्म हुआ? अब ये जो मान्यता है यही तो निंदा है भगवान की। पूजा कहां है? भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। कहां होती है? तुम करते हो? पूजा करी नहीं? यही समझ में, मैं अपने लिए भी, हम ये प्रवचन करके सोचेंगे हम धर्मात्मा, सब वाणी निकल गई। निर्वाण सागर जी कहते ये तो पुद्गल की फब्बा रहे हैं भैया जी, वाणी में कच्छुन धर्म नहीं है। अब तुम्हें लग रहा है हम धर्मात्मा, हमें लग रहा है हम धर्मात्मा। बोले क्यों? खूब प्रवचन करते हैं और तो खूब सुनते हैं। लेकिन ये भगवान की निंदा है। यदि ऐसी मानते हो और पूजा पाठ करते हो, प्रवचन करते हो, तो प्रवचन नहीं है, वह निंदा ही है। थोड़ा कड़क शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे रे, 3 लोग के नाथ की पूजा तो तब हो जब वे कह रहे हैं कि तू देह से भिन्न है, जहां दे अपनी नहीं। ये देखो, इसमें 4 कसाय का अभाव हो गया, 14 गुणस्थान की चर्चा हो गई सारी, लगभग हमने इनडायरेक्टली सारी चर्चा कर ली। लेकिन आप विचार करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो इसका फायदा होने वाला नहीं है। बाकी चर्चा और करेंगे कल।